दोस्तों, इसराइल अरब दुनिया का एक बेशरम बेहया मुल्क, जहां एक बेटी अपने बाप के साथ सो सकती है, एक बहन अपने भाई के साथ। वो मुल्क जिसने फलस्तीन में मजालम की तमाम हदें पार कर दी। एक ऐसा मुल्क जहां खूबसूरत लड़कियां मर्दों से ज्यादा कुत्तों के साथ हम बिस्तर होना पसंद करती हैं। सुअर का गोश्त खाने वाले गलीज तरीन लोग, यहाँ की लड़कियों की फहाशी इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये एक वक्त में 5 से ज्यादा मर्दों और 2 से ज्यादा कुत्तों के साथ रिश्ता बना लेती हैं। इनका फहाशाना तर्ज जिंदगी, यहाँ के गलीज कल्चर, यहूदियों का रहन सहन, पाकिस्तानी इसराइल में बताओ टूरिस्ट कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, गजा पर होने वाले मजालम क्यों नहीं रुक रहे और ये कौन से मुसलमान मुल्क की साजिश है। इसके अलावा यहाँ की हिस्ट्री, हैरान कर देने वाले हकायक, मशहूर मकामात, आज की इस वीडियो में इसराइल के बारे में ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, चलें अब निकलते हैं इसराइल की एक शानदार सैर पर। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो मशरिक वुस्ता के ऐन दिल में वाक़या है और दुनिया भर के तनाज़ात, सियासत और मजहब का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। ये मुल्क बहीरा रूम के मशरकी किनारे पर आबाद है। शुमाल में लिबनान, शमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन और मगरब में मिस्र। इसके अलावा फलस्तीन के इलाके, मगरबी किनारा और गजा भी इसराइल के इर्द गिर्द वाक़या है। दोस्तों, जिसे हमेशा से तनाज़ा फलस्तीन और इसराइल का मरकज समझा जाता है। इसराइल का कुल रकबा सिर्फ 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो पाकिस्तान के एक बड़े शहर या एक सूबे के रकबे से भी छोटा है। लेकिन ये छोटा सा मुल्क आलमी सियासत में अपनी हैसियत की वजह से बड़ी ताकतों के बराबर दिखाई देता है। इसराइल की आबादी 90 लाख के करीब है, जिनमें तकरीबन 75% यहूदी हैं और 17 से 18% मुसलमान हैं, जो ज्यादातर फलस्तीनी अरब हैं। ईसाई और दरोज भी हजारों साल से यहाँ आबाद हैं। अगर पाकिस्तान से मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,92,000 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान का दिफा एटमी हथियारों और दुनिया की बड़ी फौजों में से एक पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के पास सैकड़ों लड़ाका तैयारे, मिसाइल सिस्टम और एटमी असासे, जबकि इसराइल का रकबा और आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन इसराइल ने टेक्नोलॉजी और अमेरिका की मदद से अपनी फौज को दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शामिल कर लिया। इसराइल के पास आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, जो फिजा में आते हुए मिसाइलों को तबाह कर देता है। इसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे जदीद मानी जाती है। इसराइल की फौजी ताकत इसके छोटे से रकबे के बावजूद इस खित्ते की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत बनाती है। यही वजह कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के बावजूद इसराइल आलमी सतह पर ताकतवर समझा जाता है। दोस्तों, इसराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और मगरबी ममालिक की हमायत है, जो इसे जदीद हथियार, अरबों डॉलर की इमदाद और सियासी पुष्ट पनाही फराहम करते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो मजहब के नाम पर वजूद में आया। 1948 में जब ये मुल्क बना तो लाखों फलस्तीनियों को जबरदस्ती इनके घरों से निकाल दिया गया। ये दिन आज भी फलस्तीनी नकबा यानी तबाही के दिन के तौर पर मनाते हैं। इस दिन से फलस्तीनी मुसलमानों की बदकिस्मती शुरू हुई और इसराइल ने इनकी जमीनों पर कब्जा करके इन्हें महाजर कैंपों में धकेल दिया। आज भी गजा की पट्टी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। दोस्तों, जहां 50 लाख के करीब मुसलमान कैद हैं, इन पर इसराइली फौज रोजाना बमबारी करती है। इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, इनकी जिंदगियों को जहन्नम बना दिया गया। सवाल ये है कि इसराइल ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि यहूदी नजरिया जमीन पर ग्रेटर इसराइल कायम करने का है। दूसरा ये कि इसराइल चाहता है कि फलस्तीन, अरब इस खित्ते से निकल जाएं ताकि यहूदी अपनी अक्सरियत और इक़्तिदार कायम रख सके। तीसरी वजह ये कि गजा और मगरबी किनारे के मुसलमान आजादी की जद्दोजहद करते हैं, जिसे इसराइल अपनी रियासत के लिए खतरा समझता है। इसराइल का कल्चर एक अजीब इम्तजाज है। एक तरफ यहूदी रवायात, मजहबी त्योहार हैं जैसे हनुका और यौम कपूर, जबकि दूसरी तरफ मगरबी अंदाज की जदीद जिंदगी है, जहाँ के लोग जदीद टेक्नोलॉजी के दिल दाता है। इसराइल की सबसे बड़ी पहचान उसकी टेक्नोलॉजी है, जिसे दुनिया स्टार्टअप नेशन कहती है, क्योंकि यहाँ हर साल हजारों नई IT कंपनियां वजूद में आती हैं। इसराइली मईशत, ज़राअत और हाई टेक इंडस्ट्री पर खड़ी है। यहाँ के लोगों ने सहराओं को सरसब्ज बागात में तब्दील कर दिया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसराइल की इजाद है, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल में जुबानें भी मतनवे हैं। इब्रानी सरकारी जुबान है, लेकिन अरबी और अंग्रेजी भी आम बोली जाती है। इसराइल की औरतें जिंदगी के हर शोबे में नुमायां किरदार अदा करती हैं। फौज, सियासत, टेक्नोलॉजी, खेल और तफरीह में वो आगे हैं। लेकिन अगर तेल अबीब और बड़े शहरों की नाइट लाइफ को देखा जाए तो इसराइली औरतों की रंगीन जिंदगी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स, डांस पार्टियां और साहली तकरीबात रात को दिन बना देती हैं। औरतें खुले लिबास और मगरबी अंदाज में आजादी के साथ जिंदगी गुजारती हैं। तेल अबीब को दुनिया की नाइट लाइफ कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर रात लाखों अफराद पार्टियों में शामिल होते हैं। दुनिया भर से सयाह यहाँ की रंगीन जिंदगी देखने आते हैं। दोस्तों, इसराइल के हैरान कुन हकायक भी कम नहीं। सबसे पहले कि दुनिया में सबसे ज्यादा फीकस स्टार्टअप इसराइल में है। दूसरा ये कि दुनिया के सबसे ज्यादा PhD होल्डर्स भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। तीसरा ये कि इसराइल दुनिया का वो मुल्क है जहाँ हर शहरी लाजमी फौजी तरबियत लेता है, यानी लड़कियां भी फौज में शामिल होकर जंगी हथियार
चलाना सीखती हैं। चौथा ये कि इसराइल का डेड सी दुनिया की सबसे मुनफरिद झील है जहां पानी इतना नमकीन है कि इंसान डूब नहीं सकता। पांचवा ये कि इसराइल ने अपने रेगिस्तानों में मसनूई जंगलात उगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। छठा ये कि इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपनी सड़कों पर शमसी तवानाई वाले हाईवेज बनाए। सातवां ये कि इसराइल ने तिब की दुनिया में हैरान कौन इजादात की। कैंसर, दिल, दिमाग की बीमारियों के इलाज में इसराइली डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर हैं। आठवां ये कि इसराइल की मईशत का बड़ा हिस्सा हथियारों की बरामद से आता है, यानी ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े हथियार बनाने वालों में शामिल है। अब अगर इसराइल के मशहूर मकामात की सैर करें तो सबसे पहले यरूशलेम का जिक्र जरूरी है, जो मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा की वजह से मुकद्दस है। ये वही जगह है जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया। यहाँ की फिजाओं में एक अजीब रूहानी कैफियत महसूस होती है। मस्जिद अक्सा के करीब ही दीवारे गिरिया वाक़या है, जो यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम है। इसी तरह चर्च ऑफ दी होली सेप्टिकर ईसाइयों के लिए अहम है, क्योंकि यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का अकीदा पाया जाता है। यरूशलेम में पुरानी गलियां, बाजार और पत्थरों की इमारतें आज भी हजारों साल पुरानी तारीख सुनाती हैं। दोस्तों, तिल अबीब जदीद इसराइल का दिल है, जो साहलों जदीद इमारतों, पुरकशिश मार्केटों और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। हीफा एक और खूबसूरत साहली शहर है जहाँ बहाई गार्डन्स दुनिया के हसीन तरीन बागात में शुमार होते हैं। दोस्तों, ये थी इसराइल की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार एक और सैर पर बनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।